कुंभ राशि फल। विस्तार से देने वाला हूं कि आखिर कौन है यह देवी। आखिर रोज रात को आपके घर क्यों आती है। आखिर आपसे क्या मांग रही है। सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों ने बहुत तंत्र मंत्र काला जादू करवाए हैं। आपको हर तरीके से आपके दुश्मनों ने परेशान किया है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों। कई बार आप बर्बाद होने से भी बचे हैं। भले ही मुसीबतें आई लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं आई। आखिर क्यों। आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था आपको। मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों से, काला जादू से, तंत्र मंत्रों से अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा था तो वह है सिर्फ और सिर्फ यह देवी, जो रोजाना रात को आपके घर आती है और आपके घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियां को खत्म कर देती हैं। लेकिन बदले में यह देवी आपसे केवल एक चीज मांग रही है, जो सालों से आप दे नहीं रहे हो दोस्तों। आपकी इसी नादानी से यह देवी आपसे बहुत नाराज है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ गई हैं। धन दौलत की कमी और बढ़ गई है। घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी में तकरार आ रहे हैं। हर काम में रुकावटें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यह देवी पिछले कुछ समय से आपसे बहुत नाराज हैं। आपने कुछ ऐसे गलत कार्य किए हैं जिससे इस देवी को बहुत दुख पहुंचा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों होली का समय जा चुका है और अब देवी देवताओं का समय आ चुका है। चैत्र नवरात्रि भी कुछ समय के अंदर ही आने वाली है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि शनि भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में यह देवी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा उठाने वाली है, क्योंकि यह समय ही इन देवियों का है। दोस्तों यह देवी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है। दोस्तों किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती है, किसी छोटे जीव के रूप में आ सकती है, किसी बच्ची के रूप में आपके घर आ सकती है। इसके चरण इतने शुभ हैं कि दोस्त जब आपके घर में पड़ेंगे तब आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन होगी। आपकी जिंदगी में जो दुख चल रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगे। तो आखिर कैसे आप इस देवी को पहचानेंगे। आखिर रोज रात को आपके घर कौन आ रहा है, सारी जानकारी मैं दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज की बनाई गई है। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई भी मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और आज का जो मुद्दा है, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, वो आपके उपू के तरवाती के लिए बहुत ही गंभीर होने वाली है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी, इस माता रानी को नहीं दी, तो यह देवी आपसे बहुत नाराज हो सकती है। तो आखिर कौन सी है वह चीज, सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, देवी देवता तो केवल भावों के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद कर ले तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी जिस तरह से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है। देवियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती है। लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज चाहती है, और वो चीज क्या है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अक्सर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी औलाद भी मेरे लिए कुछ करें। ठीक वैसे ही यह देवी भी चाहती है कि आप उनके लिए यह एक छोटी सी चीज दें। आखिर वो क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेंगे। बहुत बड़ी गुप्त बात आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए कुछ समय के अंदर चैत्र नवरात्रि आ रही है और आपकी जिंदगी में जो ग्रहों का खेल होगा दोस्तों, वो बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है। शनि भी अपनी चाल बदलेंगे। सूर्य ने तो पहले ही बदल रखी है। ऐसे में जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार बन रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में होंगे। माता रानी के दिन चलेंगे। सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर अगर अपनी कृपा बरसा देगी और साथ ही इस देवी का साथ मिल जाएगा, तो यकीन रख लीजिए यह चैत्र नवरात्रि तक का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। खूब धन कमाएंगे, खूब खुशियां आपके घर में आएगी। हर जिंदगी का एक एक दुख मिटेगा दोस्तों। तो बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है और ना ही समय वापस से लौट कर आता है। मैं आप लोगों के लिए समय से पहले ही इतनी खास जानकारी लेकर आता हूं, ताकि समय आने से पहले ही आपको उस चीज के बारे में ज्ञान हो जाए, उस चीज के बारे में आपको पता चल जाए, ताकि आपके हाथ से वह अवसर निकल ना जाए। तो दोस्तों उसके लिए इस वीडियो को लाइक थी तो करना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखेगा माता रानी, अगले 24 घंटों में ही उसका घर का एक एक कोना धन दौलत से भर देगी। उसके घर में खुशियां बिखरेगी। उसके घर की तिजोरियों में धन दौलत जवाहरात आएगा बहुत जल्दी, और अगले 24 घंटों में बड़ी खुशी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और बोल दो जय माता दी दोस्तों। आइए अब बिल्कुल ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में डालिएगा, क्योंकि अगर इधर उधर आपका ध्यान रहा तो कुछ समझ नहीं आने वाला। और एक छोटी सी बात भी अगर कान से इधर से उधर निकल गई तो फिर दोस्त हो सकता है वो बात आपके लिए बहुत गंभीर हो और फिर सारा काम बिगड़ जाए। तो इसलिए पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। देखिए रात्रि का जो समय होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समय हम सोते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे आसपास दोस्तों
ब्रह्मांड की करोड़ों शक्तियां मंडराती है। दोस्तों, जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी है। कुछ अच्छी शक्ति है, कुछ बुरी शक्ति है, कुछ हमें दोस्तों नुकसान पहुंचा सकती है तो कुछ हमें फायदा दे सकती है। कुछ हमारे लिए अच्छी शक्तियां होती हैं तो कुछ हमारे लिए बुरी शक्तियां होती हैं, और कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारना है, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्त तो आप देखते होंगे कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं और अचानक से आंधी रात को आपकी नींद एकदम से खुल जाती है, आपका शरीर पसीना से पसीना हो जाता है, तो यह कोई आम बात नहीं होती है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है दोस्तों, वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है। तभी ऐसा होता है दोस्तों, जब आंधी रात को करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, अचानक से आप पसीना पसीना हो रहे हैं और फिर नींद ही नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, तो समझ जाना कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इस समय अंतराल में बुरी शक्ति भी होती है और अच्छी शक्ति भी होती है। यानी कि दोस्तों, नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी दोस्तों हावी होती हैं, और साथ ही देवीय शक्तियां, यानी कि हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारी देवियां, ये जो अच्छी शक्तियां होती है, ये भी हावी होती है। तो दोस्तों, ऐसे में पता कैसे लगाएं कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति? आइए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी होता है और बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना ही होता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी तो किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं हो या बीमारी हो या कुछ अन्य समस्याएं सताएगी। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है, धनवान व्यक्ति भी कभी कभी दोस्तों इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना जीवन तक त्याग देता है। आपको मैं बता दूं, 2 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्तियां आसपास अगर होगी तो दिमाग काफी अच्छा रहेगा आपका, लेकिन अगर नकारात्मक शक्ति हावी होगी तो दोस्तों फिर आपको आएगा क्रोध, आएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा। आपको बता दूं, गुस्सा की रात के समय में दोनों ही शक्तियां बहुत हावी होती हैं, लेकिन कुछ संकेत से हम समझ सकते हैं दोस्तों आपको कौन सी शक्ति पुकार रही है, आपको कौन सी शक्ति संकेत दे रही है, आपके घर में रात्रि में कौन सी शक्ति आ रही है। दोस्तों, बड़ी ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अगर रात्रि में दोस्तों आपको बड़े का ही अजीब अजीब से बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का हो जाना, साथ ही कुछ उठ पटांग चीजें जो वास्तविकता में है ही नहीं, ऐसी चीजों सपना आना, कुछ डरावने सपने आना, साथ ही खुद को नुकसान पहुंचने के, खुद को कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, ऐसे अगर बुरे बुरे सपने आते हैं तो ये भी एक संकेत है कि हमारे ऊपर, हमारे घर में रात्रि में नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं। ऐसे में सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर गहरी नींद में आप है और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कि आपके घर में रोजाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियां डेरा डाल रही है, और आपको बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि निकट समय में ही आपके साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है, आपके साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है। अगर 1 दिन हो, 2 दिन हो तो ठीक है, लेकिन अक्सर आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, नींद में कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून दिख रहा है, बहता हुआ नाला दिख रहा है, तो ये सारे बुरे बुरे संकेत हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमें बचना चाहिए, और उपाय क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना रोजाना रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में आ रही है। आपको केवल एक चीज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल एक चीज करनी है। रोजाना रात्रि को, जी हां, रोजाना रात्रि को आप अपने पूरे घर में लोभान या फिर कुछ लौंग ले लें, उसमें थोड़ा सा कपड़े डाल ले और उसका पूरा धुआं पूरे घर में करें। जी हां, पूरे घर में करें, घर के एक एक कोने में करें और फिर ही सोइएगा। ऐसा करेंगे तो रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आएगी दोस्तों। और रात्रि में सोते समय कुछ नुकीली धारदार चीज अपने तकिए के नीचे रखिएगा। ऐसा करेंगे तो बुरी शक्ति आपके घर में रात्रि में आना बंद हो जाएगी। अब अच्छी शक्ति की बात करता हूं दोस्तों कि आखिर कौन सी है वह अच्छी शक्ति। देखिए, अगर रोज रात्रि में आपकी नींद करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी खुल रही है, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं या फिर साफ दिखाई देता है, गौ माता के दर्शन होते हैं, आपको किसी पहाड़ के नजारे दिखाई देते हैं, बहते हुए झरने के नजारे दिखाई देते हैं, सपने में रात्रि में 3 से लेकर 5 बजे के बीच अगर नींद खुल रही है, पसीना पसीना हो रहे हो, तो समझ जाना कोई दैवीय शक्ति आपको पुकार रही है दोस्तों। और वो दैवीय शक्ति कौन सी होती है आपको मैं बता दूं। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं ना, उसी घर में बहुत सारी दैवीय शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे कुल देवी देवता जो हमारे घर में ही होते हैं,
जो हमारे कुल के देवता होते हैं और कुछ हमारे पूर्वज भी होते हैं, वो भी हमसे संकेत साधते हैं। अगर आपको रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपके दादाजी जो आपके साथ अब नहीं हैं, जो अब मृत हो चुके हैं, तो अगर उनके सपने आ रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अब आपके बीच में नहीं रहा और उसके सपने आ रहे हैं, तो समझ जाना कि आपको आपके पूर्वज संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं ना, तो इसका मतलब यह होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। दोस्तों, चाहते क्या है, करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर जब भी पूर्वजों का सपना आए दोस्तों, मान लीजिए आपके दादाजी थे, उनका सपना आ रहा है जो अब आपके साथ नहीं है, तो दोस्तों सुबह जब उठे तब अपने दादाजी के हाथ जोड़ ले, उनको थोड़ी सी याद कर ले। दोस्तों, उनको याद करना है आपको, गौशाला जाइए, थोड़ा सा चारा लीजिए और गायों को खिला दे। उनके नाम से अपने दादाजी का नाम लेकर गाय को खिला दे। ये आप